इस सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। देवियों सज्जनों भाइयों बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम, सबको नमन, सबको नमस्कार। कुछ महीने पहले मेरे साथ एक घटना हुई और वो घटना ये थी कि मैं सो कॉल्ड राजनीति में आ गया। मैं इसे सो कॉल्ड कहता हूं, वो इसलिए कि मुझे राजनीति का आर भी समझ में नहीं आता और ना मैं समझना चाहता हूं। जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहां उस समय मेरे मन में वहां बैठे बैठे ख्याल आया कि मैंने रामायण के द्वारा आध्यात्मिक और धार्मिक सेवा तो बहुत की है, लेकिन मैंने जन सेवा, जिसे हम 1 to 1 जन सेवा कहते हैं, वो मेरे से हुई नहीं, कभी मैंने कर नहीं पाया। ये थॉट आया और आकर चला गया, निकल गया। उसके करीब 1-1.5 महीने बाद मैंने देखा कि मेरा नाम कहीं टीवी में मुझे दिखाई दिया। मुझे कुछ मित्रों का फोन आया कि तुम्हारा नाम टीवी पे चल रहा है, तुम्हें मेरठ से खड़ा करना चाहते हैं वो लोग इलेक्शन में। मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल चुप, मैं घर पे बैठा हुआ था। फिर somebody called up, जिनको मैंने ना नहीं किया। क्यों नहीं किया मुझे आज तक भी नहीं पता, क्योंकि मैं पहले बहुत बार ना कर चुका हूं। मेरा कभी मन नहीं था राजनीति में आने का, लेकिन उस दिन जो जन सेवा का ख्याल मेरे मन में आया, शायद वो हमारे राम जी ने कहीं पहुंचा दिया था, मेरे मन से निकाला और कहीं और पहुंचा दिया। और उसका ये रिएक्शन था कि मुझे एक फोन आया और मैंने उसके लिए हाँ कह दिया। तो मेरा जितना ताल्लुक है इस सो कॉल्ड राजनीति के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ जन सेवा और समाज सेवा से है। इसको गिरा दो, उसको उठा दो, उसको लड़ा दो, इसको भगा दो, मुझे नहीं आता वो सब, मैं करता भी नहीं। मैं पर्सनल जिंदगी में भी नहीं करता, राजनीति में तो छोड़ दीजिए, वो तो मुझे आती ही नहीं है। लोग कहते हैं कि अपने आप को कि मैं नेता हूं, मुझे वो शब्द ही नहीं समझ में आता। मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ एक इंसान हूं और इंसान ही बना रहना चाहता हूं। आज अब जब यहां मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, तो मैंने अपने भारत को एक दूसरी निगाह से, मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज तो हो गया। ऑफ कोर्स पार्लियामेंट में भी दिन रात देखा हमने क्या क्या होता है, कैसे काम होता है, और अपने भारत को भी एक दूसरे नजरिए से देखना शुरू किया मैंने। मुझे पूरे भारत में तब ध्यान नहीं जाता था, तब सिर्फ अपने जहां हम रहते हैं उसके आसपास का जो इलाका होता है, सिर्फ उस पर ध्यान जाता है। पर जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो मेरा ध्यान पूरे भारत पर जाने लगा, और मैंने देखा कि ये भारत जो 15 साल पहले था और आज जो भारत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया। जो 2014 से हुआ, उस एक व्यक्ति ने जो करिश्मा करना था वो कर दिया अपना। और ऐसा नहीं कि कहीं वो व्यक्ति रुका है, प्रश्न ही नहीं होता, वो रुकने वालों में से नहीं है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक बार उस व्यक्ति को या तो हम पढ़ लें, किताब में पढ़ लें, या हम उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी है वो देख लें एक बार, या हम उसको मन में सोच भी लें, तो भी हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए।
हमारे और आपके उम्मीदवार हरीश खुराना जी, मेरी मदन लाल जी से कई बार भेंट हुई, बहुत साल पहले। तब बीइंग एन एक्टर मेरी भेंट हुई थी उनसे, ऑफ कोर्स। उन्होंने जितना इस क्षेत्र में विकास किया वो हम सभी जानते हैं, उसको हम दोहराएं तो भी अच्छा लगेगा और न दोहराएं तो भी हमें पता है कि उन्होंने कितना काम किया इस क्षेत्र के लिए। आज विकास बहुत जरूरी है और इस समय जब मोमेंटम है तो हमें उसको और गति देनी चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। और वो मोमेंटम हम तभी दे पाएंगे जब हमारे दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तभी दे पाएंगे। बिकॉज उसको जो नेतृत्व मिलता है वो अपने आप में अद्भुत है, अनूठा है, अनोखा है वो नेतृत्व। 10 साल हो गए हैं, आप देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, आप दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं। I think this is the high time to look for a change, to look for better, to look for good. This is the high time now. इन 10 सालों में जो भी कुछ हुआ है, कई बार बहुत अच्छा लगता है। मैं मानता हूं कि जब फ्री की चीजें मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एग्रीड। पर देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। किस कॉस्ट पर मिल रही है वो, ये भी देखना होता है। उन चीजों से न तो वो वक्ती तौर पर तो लगता है हमें कि हां ये अच्छा है, लेकिन लॉन्ग रन में जो उसके इफेक्ट्स हैं हमारे इवन मन पर भी, हमारे मानसिक सोच पर भी, हमारी फिजिकल सोच पर भी और हमारे विकास पर भी, वो बहुत खराब है। भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी एक शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा की बिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। रावण, वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। जय श्री राम।